मिसाइल दौर का आगाज़ V2 से सोवियत R1 तक। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान नाज़ी जर्मनी की जानिब से तैयार करदा V2 रॉकेट मिसाइल टेक्नोलॉजी में एक इनकलाबी पेशरफ्त थी। ये दुनिया का पहला तवील फासले तक मार करने वाला गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल था, जो 5000 किलोमीटर फी घंटा से ज़्यादा की रफ्तार से सफ़र कर सकता था और 300 किलोमीटर से ज़्यादा दूर हदफ को बग़ैर किसी वार्निंग के निशाना बना सकता था। जंग के इख्तिताम पर 1945 में अमेरिका और सोवियत यूनियन ने जर्मन टेक्नोलॉजी और साइंसदानों को हासिल करने की दौड़ शुरू कर दी, जिसने दोनों सुपर पावर्स के मिसाइल प्रोग्रामों को तेज़ रफ्तार तरक्की दी। सोवियत यूनियन ने मिसाइल टेक्नोलॉजी की अहमियत को भांपते हुए एक ख़ुसूसी प्रोग्राम शुरू किया, जिसकी क़यादत मशहूर इंजीनियर सर्गेई कोरोल्यूफ ने की। सोवियत माहिरीन ने जर्मन V2 के पर्चे और दस्तावेज़ात हासिल की और 1948 तक वो कामयाबी से R1 मिसाइल तैयार करने में कामयाब हो गए, जो V2 का तकरीबन मुकम्मल नकल था। R1 मिसाइल ने सोवियत बैलिस्टिक मिसाइल दौर का बाकायदा आगाज़ किया और उसे न सिर्फ हथियार के तौर पर बल्कि तहकीकाती मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया गया। इसकी रेंज तकरीबन 270 किलोमीटर थी और ये एक रिवायती वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता था। अगरचे R1 कभी किसी जंग में इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन उसे तजुर्बाती परवाज़ों और तरबियती मशकों के लिए इस्तेमाल किया गया, जिससे रॉकेट परवाज़, इंजन थ्रस्ट और वॉरहेड की वापसी जैसे अहम डेटा हासिल किए गए। इन मालूमात की बुनियाद पर मुस्तकबिल के जदीद मिसाइल जैसे R2, जिसकी रेंज दुगनी थी, और बाद में R7 तैयार किए गए, जो दुनिया का पहला बैनुल-बरआज़मी मिसाइल ICBM था, और उसी रॉकेट ने बाद में दुनिया का पहला सैटेलाइट स्पुतनिक खला में भेजा। R1 सिर्फ एक नकल तैयार करने का मंसूबा नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा बुनियादी कदम था जिसने सोवियत यूनियन को मिसाइल टेक्नोलॉजी में खुद कफालत की तरफ गामज़न किया। ये मिसाइल न सिर्फ अस्करी ताकत की अलामत बना, बल्कि खला की दौड़ में भी सोवियत बरतरी की बुनियाद बना। R1 का मंसूबा सर जंग के दौरान शुरू होने वाली इस दौड़ की अलामत था, जहां रफ्तार, रेंज और दुरुस्तगी को फ़ौजी ताकत के नए पैमाने करार दिया गया।